अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th जान पहचान, लेसन नंबर 3 है नादान दोस्त। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ये है मुश्किल अल्फाज और ये उसके मायने हैं। तो लफ्ज़ है आलिमाना गुरूर, बड़ बोला पन, जानकारी का घमंड, पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, ख्वाहिश, तलब, चाहत। इसी तरह लफ्ज़ है तहकीकात, छानबीन, जानना, मालूम करना, कयास, अंदाज़ा। इसी तरह लफ्ज़ है बेताब, मायने है बेचैन, तजवीज़, मशवरा, उधेड़बुन, सोच विचार, एतबार, भरोसा, इत्तफाकन, अचानक, अफसोसनाक, दुख भरा, वो हालत जिस पर अफसोस हो, दुष्ट, शरीर या बेरहम, जाम, गुरूर। सबक का खुलासा। केशव और श्यामा दो कम उम्र भाई बहन थे। एक रोज़ उन्होंने अपने घर के कार्निस पर देखा कि रोज़ाना चिड़िया वहाँ आकर बैठते हैं। उन्होंने सोचा कि वहाँ उनके अंडे होंगे और उनमें से बच्चे निकलेंगे। अब हर सुबह उनका मामूल था कि आँख खुलते ही वो कार्निस के सामने पहुँच जाते और ये देखते कि अंडे कैसे हैं, उनके बच्चे किस तरह के होंगे, पर कैसे निकलेंगे। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। उन्हें खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। इसी तरह 3-4 रोज़ गुजर गए और उन्हें चिड़ियों के बच्चे नजर न आए। तो उनमें ख्वाहिश जागी कि किसी तरह अंडों को देखें। कार्निस काफी ऊंचा था। केशव और श्यामा का हाथ वहां तक नहीं जा सकता था। केशव और श्यामा को फिक्र थी कि बच्चे निकल आए तो दाना किस तरह खाएंगे, कहीं बच्चे भूखे प्यासे ना मर जाएं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए होते। माँ ने उन बच्चों को सुलाया और खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों ने महज सोने का बहाना किया। माँ के सोने पर दोनों चुपके से उठे और कमरे से बाहर निकल आए। कार्निस तक पहुँचने के लिए केशव ने नहाने की चौकी पर स्टूल रखा। अब केशव का हाथ कार्निस तक पहुँच गया। हाथ देख कर दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कि दरख्तों पर जिस तरह का घोंसला होता है, ऐसा घोंसला नहीं है। चंद तिनकों पर 3 अंडे रखे हुए हैं। केशव ने श्यामा को सब बता दिया। श्यामा एक पुरानी धोती फाड़ कर लाई और तय करके एक गद्दी बनाई और तिनकों पर केशव ने उसे बिछाकर अंडे रख दिए। फिर श्यामा ने दाना और पानी की प्याली केशव को दी, जो उसने अंडों के पास रख दी और उन पर साए के लिए एक टोकरी लटका दी। इससे पहले कि श्यामा स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखे, माँ की आंख खुल गई और दोनों को कमरे से बाहर आता देखकर डांटा और कमरे को बंद कर दिया। शाम को 4 बजे श्यामा की आंख खुल गई और वो दौड़कर कार्निस के पास आई। उसने देखा कि टोकरी गायब है और अंडे फर्श पर फूटे हुए हैं। दोनों को बहुत अफसोस हुआ और माँ के पूछने पर सब बात बता दी। माँ ने केशव से कहा, किसी के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। केशव ने रोती सूरत बनाकर कहा, मैंने तो अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अम्मा। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। वो उस बात पर अक्सर रोता कि अंडों की हिफाजत का ख्याल करके उसने अंडों ही का
सत्यानाश कर डाला। इसके बाद दोनों चिड़िया वहां ना दिखाई दी। अब है मशक़ी सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? जवाब, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर किस तरह के होंगे। सवाल नंबर 2 है, घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? जवाब है, घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने ये तरकीब की कि वो पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था, इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को उसके ऊपर रखा और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब केशव स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। सवाल नंबर 3, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? जवाब, श्यामा को भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। वो ये समझी कि केशव ने ये अंडे इस तरह रखे होंगे कि वो नीचे गिर पड़े। उसके गलत काम की वजह से उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। सवाल, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? जवाब, कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सहते। उन्हें ये एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। सवाल नंबर 5, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? जवाब, चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे ज़मीन पर गिरा दिए थे, क्योंकि केशव ने उन अंडों को छुआ था और अंडों की जगह बदल दी थी, जिससे चिड़िया को एहसास हुआ कि अंडों को किसी ने ख़राब कर दिया है, अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। उधेड़बुन, अंदाज़ा, बर्दाश्त, यकायक, सत्यानाश। अल्फाज हैं ये और ये जुमले हैं। लफ्ज़ है उधेड़बुन, तो इसका जुमला है, बाज़ लोग हर वक्त इस उधेड़बुन में रहते हैं कि ये करें वो करें। अंदाज़ा, किसी बात का अंदाज़ा करना हर एक के बस की बात नहीं। अब लफ्ज़ है बर्दाश्त, हर शख्स में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। अब है लफ्ज़ यकायक, यकायक कोई धमाका हो तो लोग सहम जाते हैं। यकायक यानी कि अचानक अगर कोई धमाका हो तो लोग सहम जाते हैं। सत्यानाश, आमतौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। लफ्ज़ है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह को भरिए। बच्चे, पाप, टूटी दफ्तर, कांप। केशव दिल में कांप रहा था। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की वाहिद और जमा बनाइए। जमा और ये वाहिद, वाहिद यानी कि सिंगुलर और जमा यानी कि प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो यह है सवालात, ये बहुवचन का वर्ड है, तो इसका वाहिद यानी कि सिंगुलर वर्ड जो होगा वो है सवाल। परिंदे, परिंदा। चीज़ें, चीज़। मौका, ये वाहिद है और ये उसकी जमा है। मौका, मवाक़े। तकलीफ़, तकालीफ। ख्वाहिश, ख्वाहिशात। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर है अब्बा तो इसका मुअन्नस होगा अम्मा। मुज़क्कर है भाई तो इसका मुअन्नस होगा बहन। चिड़ा, चिड़िया। बच्चा, बच्ची।
बिल्ला बिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरा और ये इस्तेमाल। चेहरे का रंग उड़ जाना। पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भीगी बिल्ली बन जाना। क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फुर से उड़ जाना। ज़मीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे फुर से उड़ जाते हैं। दम रोकना। बाज़ बच्चे रोते रोते अचानक इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे दम रोक लिया हो। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ात बनाइए। मुतज़ात यानी कि उल्टे अल्फाज और यह है मुतज़ात। धूप, धूप का छाँव। इसी तरह लफ्ज़ है तकलीफ़, इसका मुतज़ात होगा आराम। इसी तरह लफ्ज़ है सज़ा, इसका मुतज़ात होगा इनाम। पाप का सवाब। और इसी तरह लफ्ज़ है जवाब, तो इसका मुतज़ात होगा सवाल। अब है किसने किससे कहा। श्यामा ने केशव से कहा, ज़रा हमें दिखाओ भैया कितने बड़े हैं। केशव ने श्यामा से कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। माँ ने केशव और श्यामा से कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। सबक से मुताल्लिक़ अहम सवाल और जवाब। इस मज़मून का उन्वान नादान दोस्त क्यों रखा गया है, यानी कि जो लेसन अभी मैंने पढ़ाया है तो इसका जो उन्वान नाम है वो नादान दोस्त क्यों रखा गया है। केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे। उन्होंने कार्निस पर चिड़िया का घोंसला देखा। घोंसले में चंद तिनकों पर 3 अंडे रखे हुए थे। चिड़िया बच्चों को देखकर उड़ गए। बच्चों ने ये सोचकर कि अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उन्हें धूप सताएगी, भूखे प्यासे रहेंगे, क्या खाएंगे, इसलिए अंडों पर साया करने के लिए एक टोकरी लटका दी और तिनकों की जगह कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर अंडे रख दिए और उसके पास ही दाना और पानी की प्याली भी। उनके वहाँ से हट जाने के बाद चिड़ा और चिड़े घोंसले पर वापस आए तो बदला हुआ मंज़र देखकर उन्हें बुरा लगा और उन्होंने ये समझ लिया कि उनके अंडों को किसी ने छुआ है। आमतौर पर परिंदे समझते हैं कि घोंसले में रखे हुए अंडों को कोई छू ले तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अंडे कार्निस से नीचे फेंक दिए। केशव और श्यामा ने तो चिड़िया की भलाई के लिए सब काम किया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी ये भलाई दरअसल नादानी है। उनका ये दोस्ती जैसा काम दरअसल परिंदों के साथ दुश्मनी है। इसलिए राइटर ने इस मज़मून का उन्वान नादान दोस्त रखा है, क्योंकि बच्चे तो नादान थे, उन्हें पता नहीं था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।